हेलो एवरीवन। देखिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं कंडक्शन के ऊपर। देखो आपको पता ही है थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में आपने पढ़ा था, जिसमें आपके पास फॉर्मूला आया था Q इज इक्वल टू में के ए, और यहाँ पर हमने लिखा था इसमें T1 माइनस में T2, ठीक है, हाइयर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन में आई थी आपके पास लेंथ जो कि थी हमारी x हमने लिखी थी, या L लिख लो, और यहाँ था टाइम t। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे ये हमने हीट के बारे में पढ़ा था थर्मल कंडक्टिविटी में, ठीक है, तो कई बुक्स में ना क्या किया हुआ है, इस के को थर्मल कंडक्टिविटी बोला हुआ है, जबकि हमारा के तो क्या था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे तो वहाँ पर भी के को क्या बोला हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसलिए जब क्वेश्चन आएंगे ना तो थर्मल कंडक्टिविटी में के को क्या बोलेगा, वो थर्मल कंडक्टिविटी बोलेगा, ना कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कई जगह कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी बोलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन कहता है इफ अ 10 मीटर लॉन्ग रोड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये 10 मीटर लॉन्ग रोड है ये वाली, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कितना है, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, मतलब ये वाला, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। हैज थर्मल कंडक्टिविटी, देखो ये आ गया ना, हैज थर्मल कंडक्टिविटी, या कहीं जगह आएगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। के इज इक्वल टू में कितना है हमारे पास 20 वॉट पर मीटर केल्विन। क्लियर, एज शॉन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द रोड इन 5 सेकंड। तो एनर्जी ट्रांसफर्ड यानी कि कौन सी, हीट एनर्जी ही जाएगी हॉट से कोल्ड की तरफ, अगर हम डायग्राम देखें तो, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में हमें पता है थर्मल कंडक्टिविटी वाले टॉपिक में हमें क्यू के बारे में पता है कि फॉर्मूला हमारा ये था, ठीक है, जिसमें यहाँ के ही है, ठीक है। एरिया जो है हमारा वो कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अगर इसको हम मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 1/100 इंटू 100 करना पड़ेगा, यानी कि 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। पता है ना, 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं 1/100। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 लगेगा नीचे, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में आएगा, तो 10 की पावर -4 हो गया ये, ठीक है, ये 10 की पावर -4 है। अब यहाँ T1 T2 की बात कर रहा है, ये T1 मान लो और ये वाला T2 मान लो, तो 100 - 0 इज 100। क्लियर, और टाइम कितने सेकंड में, 5 सेकंड की बात कर रहा है, तो 5 यहाँ आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में अपॉन में। अब लेंथ इसकी x कह लो या L कह लो, ये कितनी है 10 है, तो ये 10 आ गई। तो यहाँ से अगर हम आंसर देखें इसका वो कितना होगा, और k की वैल्यू भी हमें दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 20 दी हुई है, ठीक है। तो हम ये वैल्यू भी पुट करेंगे यहाँ पर, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 20 है, k की वैल्यू कितनी है 20 है। तो देखो एक 0 से ये 0 गई, तो यहाँ पर देखो 2 5 10, ठीक है, इंटू में 10 की पावर -4 और इंटू में 100 - 0 कितना आ गया 100 आ गया, यानी कि ये 10 की पावर 3 आ रहा है। तो 10 की पावर -4 इंटू में ये 1000 हो गया ना, तो इसको मैंने 10 की पावर 3 लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। 10 की पावर 3 लिखने से क्या होगा, अब देखो -4 + 3 क्या होगा, माइनस का 1, तो 10 की पावर -1, ठीक है, ये क्यू ही है, हीट एनर्जी हमारे पास। और 10 की पावर -1 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ, है ना, नीचे जाके पावर प्लस की 1 हो जाएगी, तो 1/10 लिख दूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.1, ठीक है ना, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो क्योंकि 10 हटाएंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 0.1 ये तो पता ही है आपको, या नहीं, 0.1 में जैसे पॉइंट हटाओगे तो 10 नीचे लगेगा, तो 1/10 में वही चीज़ है कि 0.1 है, ये पता ही होगा आपको, ठीक है। और ये जूल में आ गया हमारा, क्योंकि हीट एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो 0.1 जूल आ गया आंसर। क्लियर है इसमें, बताओ कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन में जो है ना, देखो थोड़ा सा चेंज आ गया, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है, बस इसमें ये कह रहा है कि अब जो रोड है ना, रोड पे 3 मीटर आगे बताओ क्या टेम्परेचर होगा। समझ रहे हो बात को कि क्या कह रहा है। पहले तो ये क्या कह रहा था आपको कि हीट कितनी ट्रांसफर हुई 5 सेकंड में, अब ये क्या कह रहा है कि बताओ, क्योंकि देखो ये तो हमें पता है कि हीट यहाँ ट्रांसफर कैसे होगी, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर अलग होगा इस रोड का, तभी तो हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो हमें तो ये तो पता है कि अलग अलग होगा, लेकिन स्टेडी स्टेट है वो कांस्टेंट रहेंगे। जैसे मान लो यहाँ ये 60 होगा, यहाँ 40 होगा, यहाँ कितना होगा, मान लो 20 होगा, ठीक है, इस तरीके से अगर हम समझें, लेकिन वो फिक्स रहेंगे 60 40 20 इस तरीके से, वो चेंज नहीं होंगे स्टेडी स्टेट में, क्योंकि हमें ये सब स्टडी करनी होती है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे स्टेडी स्टेट में ही आएंगे, क्योंकि वेरिएबल स्टेट में तो वो चेंज करता रहता है ना, 60 है तो फिर 70 हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन एक स्टेबल स्टेट जब आती है, स्टेडी स्टेट आती है, जिसमें रोड एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, जितनी हीट लेती है सीधा आगे ट्रांसफर करती है। तो इससे क्या होता है, जब उसने कोई चीज़ अपनी जो हीट है वो एब्जॉर्ब ही नहीं करनी, तो जो रेट ऑफ फ्लो है हीट का, ठीक है, इस पार्ट से होगा वही यहाँ से होगा, वही यहाँ से होगा, सेम रहेगा रेट ऑफ फ्लो। अगर आपको स्टेडी स्टेट में बताओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट जब मैंने बताया था तो बोला था कि जो हीट करंट है वो सेम रहेगा सब में, ठीक है ना, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, क्योंकि हीट करंट आपको पता ही है क्या था हमारे पास, बताओ क्या था, हीट अपॉन में टाइम। मतलब क्या, इसको हम कई जगह ना एच को IH से भी लिखते हैं कि करंट से थोड़ा सा हमें पता रहे, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। तो कई बुक्स में यार देखो H से लिखा है, कईयों में IH से लिखा है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ ध्यान में आप ही को रखना, जिससे आपको ध्यान में रह जाए बढ़िया से, तो वो रखना। तो करंट हमें I पता ही है 10th में, ठीक है ना, तो इसलिए IH से भी लिख देते हैं। तो ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो ये जो होता है वो सेम रहता है स्टेडी स्टेट में। तो अगर ये चीज़ हमें पता है तो देखो जरा, अगर मैं इस रोड को 2 पार्ट में यहाँ पर आपके समझाने के लिए बनाऊँ, ठीक है, ये 3 मीटर वाली होगी, और ये 3 मीटर से आगे जितनी होगी ये 7 मीटर की होगी, ये 7 मीटर की होगी, और ये
3 मीटर की होगी, ठीक है। यहाँ इसका टेम्परेचर कितना, इस एंड पे 100 है और इस एंड पे कितना है 0 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर जो है टेम्परेचर कितना मान लिया हमने, टी डैश मान लिया, तो यहाँ भी ये टी डैश क्योंकि इसी का ही पार्ट है ये तो मैंने अलग अलग करके आपको दिखाया, यहीं से अलग हुई है ना ये, इस तरीके से। ये सिर्फ करने का क्या, आपको समझाने का तरीका क्या है कि आपको पता है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो यहाँ से जितनी होगी उतनी ही यहाँ से होगी, ये सेम रहता है, ठीक है ना, क्योंकि अब स्टेडी स्टेट में कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, जितनी हीट यहाँ से निकलेगी उतनी हीट यहाँ से भी निकलेगी, क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि ये जो हीट करंट है ये हमारा सेम रहेगा। तो मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि ये हीट करंट IH ये वाला और ये वाला IH डैश मान लो इसको, ठीक है, तो ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हमें यहाँ से भी फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहो तो निकल सकता है Q/T, टी यहाँ आ जाएगा तो ये बचा हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये फॉर्मूले में क्या आएगा आपके पास, देखो KA, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ Q/T का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ से वो क्या बनेगा, KA T1 - T2 मतलब हाइयर माइनस लोअर अपॉन में x यानी कि लेंथ। तो यहाँ पर भी देखो जरा आप KA लिख रहा हूँ, देखो इसका भी K और इसका भी K तो सेम ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो यहाँ है वो यहाँ है रोड का, ठीक है ना। तो अगर इसके लिए हम KA लिख रहे हैं ये, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, देखो हाइयर कितना है 100 है, लोअर कितना है T डैश है, और क्योंकि Q/T ही क्या है हमारा IH है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी है। और नीचे लेंथ होती है, लेंथ कितनी है यहाँ 3 है तो मैंने 3 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर करेंगे सेम, K और A तो सेम ही है, यहाँ पर अब हाइयर क्या है हमारा T डैश होगा, क्योंकि देखो ऐसे चलता है ना ये, तो इधर लोअर ही होगा ये, तो ये हाइयर होगा इस केस में। तो T डैश माइनस में 0 अपॉन में कितना है लेंथ 7 है, देखो KA से तो KA कट गया, ये 3 इधर जाएगा और ये 7 इधर जाएगा, तो 700 माइनस में 7 T डैश इज इक्वल टू में ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, देखो T डैश माइनस 0 इस T डैश ही है तो 3 T डैश, और ये 7 T डैश इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 3 T डैश है और इधर है 700, तो ये कितना बन गया आपके पास, देखो 10 T डैश और ये रहा 700, तो T डैश कितना आ गया आपके पास 700/10 दैट इज 70 डिग्री सेल्सियस T डैश है यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आई बात, ठीक है। अब यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता था, कैसे, जैसे ये रोड है, ठीक है, ये रोड है और ये इसका आपका हॉट एंड हो गया और ये वाला कोल्ड हो गया, ठीक है, ये 0 डिग्री है और ये 100 डिग्री है, ठीक है। इधर से क्या देता है, ये आपको 10 मीटर की रोड है, इधर से क्या देता है 4 मीटर है, ठीक है। बताओ यहाँ पर क्या टेम्परेचर होगा, तो आप निकाल सकते हो इसमें भी, बिल्कुल ईजी है। ये 10 मीटर अगर टोटल है तो ऑब्वियस बात है हीट करंट तो सेम ही रहना है, तो अगर इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूँ रोड को इस तरीके से तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये 4 मीटर की है और 10 - 4 कितना रह गया, ये 6 मीटर की है। इधर इधर का ये 100 है और इधर ये T डैश है, इधर भी ये T डैश है और इधर 0 डिग्री है। तो देखो हीट करंट IH इज इक्वल टू में IH डैश, इधर का IH मान लो, इधर का IH डैश मान लो, तो सिंपल है KA टेम्परेचर कितना है 100 माइनस में T डैश अपॉन में लेंथ कितनी 6, सिंपल फार्मूला रख रहा हूँ ये वाला, ठीक है ना, हीट करंट का। तो यहाँ पर भी KA ही रहेगा, ठीक है, मैं वैल्यू नहीं रखी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, या इसको मीटर स्क्वायर में करते कन्वर्ट, क्योंकि ये तो कट ही जाने थे यहाँ पर, तो इसलिए नहीं रखी वैल्यू। नहीं तो आपको पता है एरिया की वैल्यू दी हुई है हमें और K की भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वैल्यू भी रखते तब भी वो कट ही जानी थी, क्योंकि ये इक्वल टू में हमें करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जरा, ये हाइयर है टेम्परेचर, ये लोअर है, तो ये T डैश माइनस में 0 अपॉन में 4, ठीक है। देखो ये KA से ये KA गया और ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 400 माइनस में 4 T डैश इज इक्वल टू में ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 T डैश, क्योंकि T डैश माइनस 0 तो T डैश ही होगा। तो ये 400 इज इक्वल टू में ये माइनस 4 T डैश इधर जाके प्लस का बनेगा तो ये 10 T डैश बन जाएगा, और T डैश कितना आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये कहानी इस तरीके से, यहाँ पर कितना होगा 40 डिग्री हो जाएगा टेम्परेचर, तो इस तरीके से दिया होगा आपको कि इधर से 4 मीटर पे बताओ कितना टेम्परेचर होगा। तो ऐसे आप रोड का भी टेम्परेचर निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पे, क्लियर है। तो ये चीज़ अगर आपको न्यूमेरिकल में समझ में आ रही है तो आपको थोड़ा सा फंडा भी क्लियर हो रहा होगा थ्योरी का भी, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल का यही फायदा है कि आपके कंसेप्ट जो है और ज़्यादा पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको करो अच्छे से, 1 और 2 जो ये है क्वेश्चन, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर हमें हीट बतानी थी कितनी हुई है ट्रांसफर, और यहाँ पर हमें रोड पे टेम्परेचर बताना था अलग अलग उस पर, ठीक है। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, ओके जी, थैंक यू।